अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी से कुरान शरीफ की एक बहुत ही खास और बरकत वाली सूरह सूरह यासीन के फजाइल और फायदों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। यह सूरह सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि समझने और अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए भी है। दोस्तों, जब हम रोज सूरह यासीन पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाते हैं। सबसे पहला फायदा है गुनाहों की माफी। कहा जाता है कि जो इंसान सुबह सूरह यासीन पढ़ता है उसके दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और जो रात में पढ़ता है उसके रात के गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है जिंदगी की मुश्किलों में आसानी। जब हम परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, दिल घबराया हुआ होता है, तो सूरह यासीन पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। ये हमारे डर, डिप्रेशन और बेचैनी को कम करती है और हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। सूरह यासीन हमारी जिंदगी में बरकत लाती है। रिज्क में इजाफा होता है, घर में सुकून आता है और हर काम में आसानी होती है। दोस्तों, सूरह यासीन का एक और बहुत बड़ा फायदा है मौत के वक्त आसानी। जब किसी इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त होता है तो उस समय सूरह यासीन पढ़ने से उसे राहत मिलती है। यह सूरह कयामत के दिन हमारे लिए सिफारिश करेगी और अल्लाह की रहमत का जरिया बनेगी। सूरह यासीन हमें बुरी नजर, बुरी ताकत और शैतानी वसवसों से भी बचाती है। बीमार लोगों पर पढ़ने से शिफा की उम्मीद होती है, इंशा अल्लाह। अब बात करते हैं सूरह यासीन पढ़ने के सही समय की। फज्र के बाद पढ़ना बहुत बरकत वाला माना गया है। रात में पढ़ना गुनाहों की माफी का जरिया बनता है। कब्रिस्तान में पढ़ना मरहूमों के लिए रहमत होता है। दोस्तों, कुछ हदीसों में सूरह यासीन की कुछ फजीलतें कमजोर रिवायतों से आई हैं, लेकिन यह सच है कि कुरान का हर एक लफ्ज बरकत वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सूरह यासीन को सिर्फ मुश्किल वक्त में ही ना पढ़ें, बल्कि अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लें। रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर इखलास के साथ समझकर अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने वाला, उस पर अमल करने वाला और उसकी बरकत से फायदा उठाने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ।